दोपहर की चभती हुई गर्मी में रेलवे स्टेशन लोगों से भरा हुआ था, जिनके दरमियान एक खूबसूरत नौजवान लड़की नायला अपने 8 माह के मासूम बच्चे फरहान को गोद में लिए एक खुली खिड़की वाली सेट के इंतजार में बैठी थी। उसके चेहरे पर पसीना, थिकन और माँ वाली मोहब्बत साफ झलक रही थी। जैसे ही ट्रेन आई, वो जल्दी में भीड़ के साथ चढ़ी और बच्चे को संभालती हुई खिड़की के करीब बैठ गई। गर्मी बहुत थी, इसलिए खिड़की खुली रहने दी गई। फरहान अपनी छोटी छोटी हथेलियों से खिड़की के किनारे को पकड़कर खेलने लगा, मगर किस्मत एक लम्हे में सब कुछ पलट देती है। ट्रेन के एक झटके से नायला का हाथ हिला और उसके वहम और गुमान से पहले बच्चा उसकी गोद से फिसल कर खिड़की से सीधा रेल की पटरी पर जा गिरा। एक लम्हा, एक चीख, एक टूटा हुआ दिल नायला की रूह कांप गई। ट्रेन के शोर में उसकी चीख दब गई। वो जंजीर खींचने की कोशिश करती रही। मुसाफिर घबरा गए, मगर ट्रेन रखी नहीं। नायला का दिल धड़कना भूल चुका था, उसकी आंखों से आंसू रखे नहीं, और बच्चा रेल की पटरी पर तन्हा धूप में तड़प रहा था। इंसान नजर न आया, मगर कुदरत ने फरिश्ता भेज दिया। करीब झाड़ियों से एक नन्हा सा चूजा, दूध या परों और रोशन आंखों वाला, आहिस्ता आहिस्ता बच्चे की तरफ बढ़ा। उसने चोंच से फरहान के कपड़े को पकड़ा और पूरी हिम्मत के साथ उसे घिसेटने लगा। जमीन गर्म थी, बच्चा रो रहा था, चूजा पसीने से शराबूर हो रहा था। झाड़ियों में से एक धाड़ गूंजी और एक दीव हेकल डायनासोर नमूदार हुआ। उसकी लाल आंखें, मोटे पंजे और नुकीले दाना देखकर जमीन भी कांप गई। वो चौजे की तरफ दौड़ा, जैसे एक मासूम को खत्म करने आया हो, मगर चौजा डरा नहीं। वो और तेजी से बच्चा घसीटने लगा। कुदरत का कमाल देखिए कि इन उसी वक्त आसमान पर एक इकाब चक्कर लगाता दिखाई दिया, जैसे किसी गैबी ताकत ने उसे बुलाया हो। उसने एक झपट में डायनासोर पर हमला किया। उसकी चोंच और पंजे डायनासोर के चेहरे पर चले गए। वो पीछे हटा, चीखा और जख्मी होकर भाग गया। तब तक चौजा बच्चे को घसीटता हुआ पलेट फारिम के किनारे तक ले आया था। नायला ने जैसे ही ट्रेन रखी, नंगे पीर, आंखों में दीवानगी लिए दौड़ लगाई। उसने बच्चे को उठाया, कलीजे से लगाया और जमीन पर बैठकर चौजे को सीने से लगाकर ज़ारोक्तार रोने लगी। उसकी जबान पर एक ही जुमला था, तू मेरा हीरो है, तू ना होता तो आज मैं जिंदा ना होती। लोगों के चेहरों पर खामोशी छा गई। एक बच्चा, एक चौजा, एक जंगल का राज और कुदरत का करिश्मा सबके सामने था। नायला ने चौजे को शुजा नाम दिया और उस दिन के बाद उसे अपने बेटे की तरह पाला। हर उस इंसान को जो जिंदगी से हार जाए, वो ये कहानी सुनाती, मेरे बेटे को मैंने जन्म दिया, लेकिन उसे नई जिंदगी शुजा ने दी। और उस दिन के बाद स्टेशन के उस जंगल नमा हुस्से को लोग चौजे वाली जगह कहकर याद करने लगे, जहां एक मासूम परिंदे ने इंसानियत को हैरान कर देने वाला कारनामा अंजाम दिया।